में है। और जो इन्होंने गलती किया है, सिर्फ 2 जगह ऐसे ब्लंडर किया है जिससे इसको नुकसान हुआ है। अब ये 2 जगह कहाँ कहाँ नुकसान किया है ये आगे मैं आपके वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ये गलती बस मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और हम शेयर मार्केट में आते हैं पैसे बनाने के लिए, पैसे को से मल्टी मेगा रिटर्न्स लेने के लिए, पैसे को निगेटिव में ले जाने के लिए और डुबाने के लिए नहीं ले जाते हैं। इसलिए आप हमारे ये एनालिसिस पूरा देखिए, और आने वाले समय में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आप गलती ना करें और आपको लॉस ना हो। ये हम इसमें एनालिसिस में हमें ये एहसास होगा और पता चलेगा कि ये क्या गलती किया, और हम ऐसा गलती ना करें, इससे हम सीख ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरे की गलती से भी सीख लिया जा सकता है। यदि हम अपने खुद की गलती से सीखें तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर हम पूरा सीख नहीं सकते। इसलिए हमें दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। और आज हम इसके गलती से सीखेंगे कि इन्होंने कहाँ गलती किया, और वो हम गलती नहीं करें। जो इसका पहला शेयर है वो है 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक इसने 94 रुपया 60 पैसे पे परचेज़ किया था, जिसका करंट वैल्यू है 43 रुपीज़, और ये नुकसान है 10,000 के नुकसान में। इनका यहाँ पे लक साथ था कि इन्होंने इसमें सिर्फ 19,000 के आसपास पैसे लगाए, इसीलिए सिर्फ 10,000 ही डूबे हैं। लगभग 54% से अधिक इसके डूब चुका है। लेकिन अब इसने पैसे, अब इसका हम 3i इन्फोटेक का हम एक बार ग्राफ देखते हैं, प्राइस ग्राफ देखते हैं कि इसने पैसे लगाया कहाँ और कहाँ लगाना चाहिए था इसको, और क्या प्लानिंग होना चाहिए था, वो भी हम देखेंगे और वो उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये आ गया हमारा 3i इन्फोटेक के लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। जब आप देखोगे तो इस शेयर में अचानक से ये स्पाइक आया इसके प्राइस में। ये नॉर्मल स्लो धीरे धीरे जा रही थी, अचानक से स्पाइक आया और ये चला गया यहाँ पे 100 के आसपास इसका पिक प्राइस था, पिक रेंज था। और जब ये नीचे से गया और अचानक जब ये ऊपर भागा तो एकदम से ऊपर अचानक से भागा, कई गुना हो गया, 100 टाइम्स। और ये जो अचानक से जितना भागेगा वो उतना ही नीचे गिर सकता है और गिरने के चांसेस होते हैं। उसमें भी खास करके ऐसे शेयर जिसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जो कोई अभी तक में कोई जिसका वैल्यूएशन नहीं था। इस तरीके से भागना ज़्यादा खतरनाक शेयर है। ऊपर नीचे धीरे धीरे भागना, ये वाला शेयर सही रहता है, इस तरीके से भागना सही नहीं। और इन्होंने इन्वेस्ट कितने पे किया था? 94 रुपया 60 पैसे। मतलब जब ये शेयर पिक पे था तब इन्होंने परचेज किया, जो कि इसको वेट करना चाहिए था प्राइस गिरने का। और जबकि आप देख रहे हो तो इसके पिक पर से ये प्राइस जस्ट गिरता गया और इन्होंने जो पैसे लगाए 19,000 के आसपास, मुझे लगता है ये एक ही बार यहाँ पे लगा दिया, तब तो इसके 94% एवरेज वैल्यू आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ये देखना चाहिए था कि हम यदि उसने यहाँ पे पैसे लगा भी दिए तो इसको यहाँ पे आधा लगाना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो जो होता है हम उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। हमें सेक्टर वाइज बैलेंस करना चाहिए, और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को एक इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा बैलेंस हो। मतलब जो हर एक सेक्टर पे लगभग इक्वली हम इस पे इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा 1-2 सेक्टर परफॉर्म ना भी कर पाए तो बाकी सेक्टर हमें उसको मैनेज कर लेगा। बाकी जैसे इस बंदे ने, आप देखोगे तो इस बंदे ने लगाया टोटल 15 शेयर पे इसने पैसे लगाए हैं। तो 15 शेयर है तो इसका मतलब जो डिफरेंट सेक्टर है उसमें इन्होंने डिवाइड किया होगा, और डिवाइड किया तो 15 सेक्टर में से हम मान के चलते हैं कि हमारा 5 शेयर डूब गया, तब भी हमारे 10 परफॉर्म करेंगे।
तो 5 डूब गया तो यदि हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो जो 5 डूबा है वो दूसरे जो 5 को मैनेज कर लेगा, जो 5 बढ़ा है, और बाकी जो 5 बचा हुआ जो वो बढ़ेगा तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमें इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक तो हमें पोर्टफोलियो, जो मुझे लगता है, जो मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि जब शेयर अचानक से ये भागा है तब तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए करेक्ट होने का 10% 15%, और उस समय पैसे लगाना चाहिए। जब 10% गिरा तो उस समय में हमें छोटे शेयर में तो हमें वन टाइम ही पैसे लगाना चाहिए, इसमें एकोमुलेट नहीं करना चाहिए। जो कंपनी इस तरह के ग्राफ में है, जहाँ पर इस तरह के ग्राफ है, रिस्क है, वहाँ पे तो उसमें वहाँ पर जब हम पैसे लगाए तो हमें जो टोटल वैल्यू, जैसे इस बंदे को लगाना था 19,000, तो 19,000 का इनको आधा लगा देना चाहिए, 9,000 के आसपास लगा देता है। और ये छोटी कंपनी है तो 9,000 लगा के ये नीचे वेट करता कि हमारा इसका एक परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम। और जब उनको ये लग रहा था कि हमारे शेयर 10% या 15% गिर रही है तो उस समय इनको एग्जिट करना चाहिए, तो 54% के नुकसान ऐसे नहीं आते। ये गलती कई बार जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो करते हैं, और सभी से गलती होती है। लेकिन यदि आप ये एनालिसिस देख रहे हो और आप ये देखेंगे तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि हम वो गलती ना करें। तो इस भाई ने गलती ये किया कि एक ही टाइम लगाया, लेकिन गलती सही काम ये भी किया कि यदि इसके आप पोर्टफोलियो देखोगे तो इसका 16 लाख है, 16 लाख का 10% होता है 1,60,000, तो हमारा ये होता है, और 5% होता है 80,000। तो हम जो है नॉर्मली 5% एक शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने समझदारी ये की या इनका लक्ष्य साथ ये दिया कि इसमें इस भाई ने सिर्फ 19,000 लगाया, 80,000 नहीं लगाए, नहीं तो आज इसके और भी वारे न्यारे होते। तो इसमें ये इन्होंने समझदारी किया और सही किया। लेकिन जब ये शेयर गिर रहे थे, अधिक गिर गया था 10% 15% से, तो शायद इसको एग्जिट कर जाना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंथ भी इसमें नहीं है। और वैसे भी जब इस समय में मार्केट में सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, अच्छी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ कंपनियां परफॉर्म कर रही है अभी भी, जैसे 3 इन्फोटेक परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन LTI Mindtree परफॉर्म कर रही है, LTI Mindtree अभी भी रिटर्न दे रही है। तो यदि उसमें लगाते तो शायद रिटर्न हमें उतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन रिटर्न मिलते तो ज़रूर। तो इस हिसाब से हमें लगाना चाहिए। जो दूसरी कंपनी है इसकी ABSLANC, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस करके है। तो हम देखते हैं इसमें इन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया था जब इसका प्राइस था 600 रुपया, और अभी आके है 450 रुपया। ₹450 पे आके इस भाई ने 40,000 इसमें इन्वेस्ट किया, और लगभग 10,000 के आसपास 9800 रुपया पे नुकसान पे है, 24% पे। अब 6,000 पे इन्होंने बाय किया था और इसका करंट प्राइस है 450 रुपया। तो हम इसका ग्राफ में देखते हैं कि 6,000 इसका कौन सा प्राइस था, पिक था या इससे ऊपर भी गई थी, या इतने कितने गलती किया, कितने क्या किया। तो जब आप इस शेयर को देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ लिमिटेड, तो ये शेयर हमारा ये रहता है कि ये शेयर हमारे ग्रीन वाले में नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर 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 इस तरीके से भागे, तो उस शेयर में हमें पैसे लगाना चाहिए, और उस शेयर में हम पैसे लगाते हैं ताकि उसमें हम ये, क्योंकि ये है कि उसमें ग्रोथ हो रही है, वो आगे बढ़ रहे। लेकिन इस भाई ने उल्टा गंगा बहा दिया। इस भाई ने बंगाल खाड़ी से हिमालय की तरफ गंगा को बहाने की कोशिश किया, लेकिन ये संभव नहीं है। आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यदि जाएंगे तो आपको लॉस ही होगा, आपको उसमें नुकसान होगा। तो इस भाई ने ऐसे शेयर में पैसे लगाए, जब वो लिस्ट हुई थी टॉप पे थी, उसके बाद से कभी उस शेयर ने परफॉर्म नहीं किया, हमेशा ही
गिरते गया। लगभग 5 साल में ये 41% के नुकसान पे है। और इस भाई ने लगभग 600 पे लगाया था, तो ये है इसका 26 नवंबर 2001 के आसपास में इन्होंने पैसे लगाए थे। तो जब इसने देखा कि यहाँ से इतने गिर रहे प्राइस, तो पैसे लगाया और उन्होंने वन टाइम लगा दिया। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद देखा कि इसमें काफ़ी गिरावट आ गया। उस समय भी ये सचेत नहीं हुए, और उसके बाद गिरावट आने के बाद फिर बढ़ा, तो इनको शायद कुछ होप लगा होगा कि चलो ठीक है आगे बढ़ रही है, ये हो सकती है। और उससे गलती होता है, हम अनुमान नहीं लगा सकते किसी में भी, किसी भी चीज़। शेयर में ये है कि हम पैसे बनते हैं तो रिस्क तो रहता है डूबने का। और इसमें ये इन्होंने जो किया शायद अपने लेवल पे, नए इन्वेस्टर होंगे, ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, तो इस हिसाब से गलती हुई है। तो लेकिन इस फिर भी उनको ये देखना चाहिए थी, जब परफॉर्म नहीं कर रही, रेगुलर बेसिस पे नेगेटिव जा रही है 6 महीने ये करके, और जब इसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, रिटर्न नहीं दिए, तो ऐसे शेयर से हमें बाहर रहना चाहिए, ऐसे शेयर में हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये शेयर है जो हमेशा आउट परफॉर्म नहीं की है, तो इसमें लगा के भाई साहब पैसे फंस गए, इसमें नहीं लगाना चाहिए था। हम देखते हैं दूसरा जो इसके शेयर है वो है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी लगभग 950 पे इन्होंने पैसे लगाए, और 950 पे लगा के जिसका प्राइस है अभी लगभग 650। इन्होंने लगभग 41,000 पैसे इस पर इन्वेस्ट किए, 25% अपने 2.5% अपने पोर्टफोलियो का लगभग 950 पे इन्होंने परचेज़ किया, और 650 रुपया इसका अभी करंट प्राइस है, और 13,000 के नुकसान पे है। तो ये हम देखते हैं इसका ग्राफ, प्राइस ग्राफ अमर राजा का। तो प्राइस अभी करंट प्राइस इसका है ये लगभग 600, और इस भाई साहब ने जब परचेज़ किए थे तब वो प्राइस था 950। और आप इसका 5 साल का पिछले 5 साल का हिस्ट्री देखे होंगे, तो इसका 1000 जो है मैक्सिमम था, मैक्सिमम हाई, मतलब जब ये नीचे से हाई बढ़ी थी तो 1000 गया था। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी ऊपर भागते हुए शेयर या नीचे भागते हुए शेयर किसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नीचे भागते हुए शेयर में तो हम कर सकते हैं, जब नीचे सबसे भाग के सबसे नीचे चली गई तब हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको और नीचे नहीं जा सकता, वो भागेगा। लेकिन जब हम भागते हुए शेयर को टॉप पे परचेज करते हैं तो हमारा नुकसान गारंटी रहता है, नुकसान होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो इस भाई साहब ने लगभग 950 पे इन्होंने परचेज किया, और उसके बाद शेयर ने कभी आगे बढ़ने का ना सोचा, ना कभी फ्यूचर के बारे में सोचा, और गिरती चली गई, गिर के और यहाँ पर आ गई। और अभी 600 है। इससे तो जब इन्होंने शेयर किया था पोर्टफोलियो उस समय में 650 था, तो 650 बहुत बढ़ने के बाद ही आया है, इससे और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इसका नुकसान था। अमर राजा एक बैटरी एक अच्छी कंपनी है, पर इनके वो कंपोनेंट लेना चाहिए कि बैटरी में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो जैसे लिथियम की कंपनी या और भी कई हैं जिस पे रिसर्च करना होगा, उस टाइप के प्रोडक्ट पे ये शायद शेयर में शायद इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा फायदा रहता, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ राजा बैटरी ही नहीं खरीदते, वो दूसरे जो बैटरी है, बैटरी कंपनी है, चाहे निपोन हो या और भी जो कंपनी है, वो कंपनी भी खरीदती, मतलब जो एसेसरीज हैं बैटरी बनाने में लगते हैं, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अच्छे परफॉर्म करती। तो पहली है इनकी अमर राजा, दूसरी है अनुपम। ये अनुपम है, अनुपम इन्वेस्टमेंट। अनुपम इन्वेस्टमेंट इन्होंने 0.75 पे इन्वेस्ट किया था, और 0.7, और ये अभी 2 रुपया 25 पैसे के आसपास है। तो अनुपम
प्रॉफिट में ही जा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन ये भी अच्छी अनुपम जो फाइनेंस कंपनी, ये भी उतनी अच्छी नहीं है। इसका ये सबसे लोवेस्ट पे था, इसने लगा दिया तो परफॉर्म कर गई, लेकिन ये कंपनी भी नुकसान वाली है, इसमें भी नहीं लगाना चाहिए। तो हमने अमर राजा का देख लिया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट। इसके जो इनके अच्छे परफॉर्म की है, जो जिस वजह से इनका 6 लाख ही दिखा रहा, अधिक नुकसान नहीं दिखा रहा पोर्टफोलियो, तो वो है इसका अपोलो पाइप और फाइन ऑर्गेनिक। अपोलो पाइप में इन्होंने 34,000 लगाया, लगभग ये 7-8% के आसपास, नहीं 4% के आसपास, 4 नहीं 2.5 से भी नीचे, 2% से 2.25% के आसपास इन्होंने पैसे लगाए। अपोलो पाइप एक अच्छी कंपनी है, निश्चित रूप से इनको परफॉर्म की है। इन्होंने 68% के प्रॉफिट भी दिए हैं, और इनका जो इन्वेस्टमेंट जो था 686 पे था, वो टाइम भी इसका प्राइस भी सही था। दूसरी बात फाइन ऑर्गेनिक है, फाइन ऑर्गेनिक अभी 5800 इसका प्राइस दिखा रहा था जब इन्होंने शेयर किया था पोर्टफोलियो, और 2326 पे इन्होंने बाय किया था। तो फाइन ऑर्गेनिक भी अच्छी है, पर मैं जब भी बोलता हूँ तो कि नए इन्वेस्टर को 5% एक शेयर में लगाना चाहिए, और दूसरे शेयर में यदि आपके पास ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप 10% लगा सकते हैं, लेकिन 10% से अधिक नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसमें यदि ये भाई साहब 5% का भी लेके चलते, तो इसमें 5% इन्वेस्ट होता और इसमें 5% इन्वेस्ट होता। दोनों कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किया है, तो इनको यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते। तो जो दूसरी कंपनी डूबी है, एक तो इन्होंने शेयर गलत सेलेक्ट किया, जिस वजह से डूबना वाजिब बनता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मिस्टेक किया। तो इनको ये था कि 5% ही, नए इन्वेस्टर थे, नए इनको था जानकारी, जैसा कि लग रहा है मुझे देखने से, तो इनको एक शेयर में 5% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, 5% ही लगाना चाहिए था, और वो इन्होंने नहीं किया। ये 14,000 इसमें लगाया, 34,000 इसमें लगाया। तो इसमें ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर भी रही है, तो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसमें उतने नहीं लगाए। जो 2 बड़ी कंपनी है जिसमें इन्होंने पैसे लगा दिए हैं, वो आगे है, जो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट इसका है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में इन्होंने 3 लाख रुपये लगा दिए और 1,14,000 का नुकसान किया। ये तीसरी इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। 2 इसके बड़े मिस्टेक अभी भी है, ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और इसने जो परचेज किया वो है 1492, लगभग 1500 रुपया जब इसका एवरेज प्राइस है, तब इन्होंने परचेज किया। और इन्होंने उस एक रूल को फॉलो नहीं किया जिसमें 5% या 10% इन्वेस्ट है। इन्होंने 3 लाख रुपये लगभग इसमें लगा दिए, और रूल को फॉलो नहीं करने पे, और ये भागते हुए शेयर, अच्छा भागते हुए है कि नहीं है ये मैं देख लेता हूँ ग्राफ से। ये 1500 पे इन्होंने इन्वेस्ट किया। आइए देखते हैं इसका, ये है हैप्पीएस्ट माइंड का ग्राफ। जब आप इसका पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे, तो आपको इसके ग्राफ से पता लगता है कि जो इसका हाईएस्ट प्राइस था वो 1500 रुपये के आसपास गया था, 1500 या 1500 के आसपास। और इस भाई ने जो परचेज किया है वो है 1492, मतलब 1500 के आसपास। मतलब इन्होंने जो परचेज किया, फिर से वही गलती की, जब भाग के टॉप पे चली गई उस समय इन्होंने पैसे लगाए। जबकि जब ये टॉप पे गई, शेयर मार्केट में ये चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो का शेयर भागा है ऊपर वो गिरेगा भी नीचे। तो जब इन्होंने इन्वेस्ट किया तो ये भागते हुए शेयर में इन्वेस्ट किया, 1 टाइम ही इन्वेस्ट कर दिया, और जो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट है ये इसके रूल 5% या 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो इसमें उस हिसाब से नुकसान हुआ 1,14,000 का।
इसको ये करना चाहिए था कि यदि भाग भी रही है तो इसमें आधा इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आने के बाद नीचे गिरते गिरते थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। कंपनी अच्छी है, इसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। 12,000 करोड़ की कंपनी इतने गिरने के बाद भी है, तो इसमें ये कर सकते हैं। नीचे गिरने के बाद ये एवरेज करके थोड़ा करके नीचे खरीदते, एक साथ पैसे नहीं लगाते, तो इसमें इतना बड़ा नुकसान देखने को इसको नहीं मिलता। दूसरी है HDFC फाइनेंस, इसमें 30,000 इन्होंने लगभग 3,000 के आसपास परचेज किया था और इसका 2200 अभी करंट प्राइस आ गया। आइए देखते हैं HDFC फाइनेंस के बारे को। ये है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने जब खरीदा था HDFC एसेट मैनेजमेंट, तब उसका प्राइस था लगभग 3,000, और जब आप इसके ग्राफ देखोगे तो ये 2200 है और ये बढ़ के लगभग यहाँ पर 3,000। मतलब जब ये अपने टॉप परफॉर्मेंस पे थी तब इन्होंने पैसे लगाए, मतलब जब हाई पे थी, जब पीक पे थी, तब कंपनी में पैसे लगाए। जबकि हमारा ये रहना चाहिए था कि भागते हुए शेयर टॉप पे नहीं लगाना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए था गिरने का। यहाँ पे इन्होंने लगाया कब? इन्होंने लगाया 3,000 के आसपास, जब शेयर भाग चुकी थी, और ये वेट करते तो 3,000 से नीचे आने के बाद, यहाँ 3,000 के आसपास था, 3,000 से नीचे आने के बाद ये 2200 पे भी लगा सकते थे, 2200 या इसके आसपास 2200 के लगाते, तब भी इनको अभी कम नुकसान होता, क्योंकि ये 1900 के आसपास इसका प्राइस है। लेकिन तो इनको इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने लगाया था लगभग 3,000 के आसपास और आके 2200 पे हुई, तो इसको ज़्यादा 30,000 का नुकसान हो गया। तो ये तो रहा है हाउसिंग फाइनेंस। दूसरा हम देखते हैं इसका IEX एनर्जी में इन्होंने 19,000 लगाया, 126 पे लगाया था, 146 पे है, प्रॉफिट में 15% के प्रॉफिट पे, 3,000 प्रॉफिट में। IRCTC में इन्होंने 17,000 लगाया, और जो कंपनी अच्छी है, IRCTC अच्छी है, IEX भी अच्छी है, IEX में भी ये ले सकते थे, लेकिन IRCTC में अच्छी कंपनी है, इसमें पैसे इन्होंने नहीं लगाया, मोनोपोली कंपनी है, इसमें लगाते तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट ये इनको रिटर्न मिलते। कई लोगों ने लगाया है, मैंने भी लगाया और इससे रिटर्न मिले हैं, बने। इन्होंने सिर्फ 17,000 लगाया और इसका एवरेज प्राइस है 350 के आसपास, और अभी लगभग 650 से ऊपर है, और 95% का इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सही है, पर इन्होंने वो रूल नहीं फॉलो किया 5% 10% का, तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। नहीं तो आज इसके पोर्टफोलियो इतनी निगेटिव में नहीं जाते, इतने नुकसान होने के बाद भी। जो एक एवरेज होता है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, और बजट एलोकेशन जो भी कर रहे हैं हम, वो भी डाइवर्सिफाइड हो, ताकि हमारा नुकसान कम हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके हैं ये लक्ष्मी मैच करके, जिसमें इन्होंने 7600 के प्राइस पे लगाया था, और इसका अभी करंट प्राइस है 13,000, तो इन्होंने 22,000 लगाया था, तो 70% के प्रॉफिट पे हैं, 16,000 का इसको प्रॉफिट है। तो ये इसका भी इन्वेस्टमेंट सही था। यहाँ पे इसमें भी इन्होंने रूल फॉलो नहीं किया, 22% ही लगाया, तो इस वजह से इनको नुकसान है। उसके बाद NDMC कंपनी है, जिसमें इन्होंने 97 रुपया पे जब एवरेज प्राइस था तब ख़रीदा, और आज 123 है, और 1600 के आसपास में 26% के आसपास में ये प्रॉफिट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसने ब्लंडर किया है, वो जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो है पेटीएम ने इस भाई साहब को ले डूबा। पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो नई लिस्टेड हुई, न्यूली लिस्टेड हुई, नए शेयर मार्केट में आई है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। आप आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और यदि आपने उस पर भरोसा किया भी है, ट्रस्ट किया भी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक फिक्स अमाउंट रूल के हिसाब से 5%, 10%, मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट करना चाहिए था।
इन्होंने 5 लाख कर दिया। 16 लाख के पोर्टफोलियो में इन्होंने 5% कर दिया। लगभग इन्होंने 33%, 30 और 33, 32, 31% के अप्रॉक्स इन्होंने एक ही शेयर में लगा दिया। रिस्क बहुत बड़ा खेला और ये रिस्क इनके लिए घातक साबित हो गई और इनको 50% से ज़्यादा 53% का लॉस करा गया। एक तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसको कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सही है कि नहीं है। तो जो सबसे बड़ा पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो अभी नई लिस्टेड हुई है और बिल्कुल अभी इसकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और आप नए आप खुद इन्वेस्टमेंट सेक्टर स्टॉक मार्केट में आए हो और कंपनी भी आई है और नए हो के नए में कूद गए, तो ये आपके लिए रिस्की साबित हुआ और आपको ये 53% और आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज़बरदस्त नुकसान और सबसे बड़े नुकसान को लेके आई और आपके लिए ये डिजास्टर साबित हो गई पेटीएम। दूसरी कंपनी है SBI कार्ड। SBI कार्ड में भी इन्होंने 67% इन्वेस्ट किए, लगभग 4% के आसपास इन्होंने लगाया और 19,000 का नुकसान। SBI कार्ड भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, कार कंपनी अच्छी है पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको वैसे कंपनी देखना चाहिए जो ग्रोथ कर रही है और जिसमें आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। जो कंपनी ऑलरेडी जिसका वैल्यूएशन लाख करोड़ हो गया, देखो ऐसी कंपनी जो छोटी है, मिडिल कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें पैसे लगाएं तो वो देखो जो 1,000 की कंपनी है वो 2,000 की कंपनी उसको होने में ज़्यादा ये नहीं लगेगा और 1,000 में आपने पैसे लगाए और वो कंपनी 2,000 की हो गई तो आपको 100% का रिटर्न मिल गया। और यदि कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है तो वो 2 लाख करोड़ होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा और 2 लाख करोड़ होगी तभी आपके 100% रिटर्न मिलेंगे और 2 लाख होने में उसको कई साल लग जाएंगे तो आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगी। तो जो ये SBI कार्ड है ये भी बड़ी कंपनी है, इसमें भी पैसे लगाना सही नहीं था। पेटीएम तो डूबी हुई थी और दूसरे को भी ले डूबी। आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। जो नेक्स्ट स्टॉक है इसका SBI के बाद जो जोमेटो है, जो इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी ब्लंडर किया है वो है जोमेटो में पैसे लगा के। अब इन्होंने ब्लंडर किया, इसमें भी 53% की लॉस है। आप इसमें देख रहे हो पेटीएम में भी 53% के लॉस है, 53.19% और जोमेटो में भी 53.88% के नुकसान है। जोमेटो भी नई लिस्टेड हुई है, इसका भी वैल्यूएशन मार्केट में जो लिस्ट हुआ वो जो होना चाहिए था उस वैसा नहीं था। जो इसने इन्वेस्ट किया है 4,11,000, इन्होंने अपने एक रूल को फॉलो नहीं किया, रूल को तोड़ा। तो जब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के रूल को तोड़ा तो जोमेटो भाई साहब और पेटीएम भाई साहब में इन्होंने रूल को तोड़ के लगाया। तो जोमेटो भाई ने इनके पोर्टफोलियो की कमर तोड़ दी और 2,21,000 का नुकसान करा बैठे और पेटीएम भाई साहब ने 2,67,000 का नुकसान करा दिया और जोमेटो ने 2,21,000 का। इस हिसाब से आप देखोगे तो 2,21,000, 2,67,000, लगभग 4,90,000, लगभग 5 लाख का नुकसान इसको जोमेटो भाई ने और पेटीएम चाइना ने इन्वेस्ट करा दिया। चाइना इसलिए कि ये जिसके गारंटी नहीं थी और ये सबको पता था कि नई लिस्टेड है, गारंटी नहीं होती जो नई कंपनी आती, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होते उसके उस पर रिस्क रहते हैं, वो चाइनीज माल के जैसे परफॉर्म करती है वो स्टॉक, इसलिए हमें सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। और जो लेके डूबी है वो इनको पेटीएम लेके डूबी है और एक दूसरी है जो जोमेटो लेके डूबी है। आप 2 शेयर इसको देख ले सकते हैं। एक जो है एक और इसकी जो लेके डूबी थी जो वो कंपनी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कंपनी है इसकी हैप्पीएस्ट माइंड। आप देख रहे हो तो हैप्पीएस्ट माइंड 1,14,000
दूसरी जो कंपनी इसको लेके डूबी वो है जोमेटो, 2,21,000, मतलब टोटल नुकसान हो गया 3,00,000 लगभग 35,000 के आसपास, 3,35,000 दो। और उसके बाद पेटीएम में 2,67,000, 3,35,000, 2,67,000, तो 3, 2, 5 और 6 लाख से अधिक सिर्फ ये 3 स्टॉक ने इनको डुबा दिया, 3 स्टॉक ने इनका गवा दिया। 6 लाख से अधिक का इसको नुकसान है और 6 लाख इस 3 स्टॉक ने ही लगा दिया। और यदि ये पोर्टफोलियो का एक रूल फॉलो करते तो ये इनका बैलेंस रहता और आज इसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहता, और जो एफडी मिलते हैं बैंक में उससे कई गुना अच्छे इनको रिटर्न मिलते, और ये आज फील गुड करते। जैसा कि आज शायद इनको बुरा लग रहा होगा, तो हम कोशिश करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक रूल लगाएं और वह सभी स्टॉक को एक इक्वल वेटेज दें। और यदि ज़्यादा रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो आप ऐसे शेयर को देखिए जो अच्छे परफॉर्म कर रही हो, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका फ्यूचर अच्छा हो, वैसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। ये मेरा सजेशन था, ऐसा मुझे लगा। बाकी आपने जो किया वो आपको मुबारक हो, आपने जो प्रॉफिट कमाते तो वो आपका होता, जो लॉस हुआ वो आपका ही हुआ। पर मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से इस पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहा था और जो मुझे सही लगा वो मैंने बताया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कुछ पूछनी हो या कोई पोर्टफोलियो आपको शेयर करनी हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कुछ जानकारी लेनी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।